तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है यहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है, कर्क लग्न की कुंडली है, राशि आपकी है वृष। और कुंडली की बात करूँ, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके ख़राब हैं, जिसमें से आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह ख़राब मुझे लगा है वो राहु लगा है। बाकी मंगल अच्छा है, उच्च जगह बैठा है, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा उच्च जगह बैठा है वो भी अच्छा है। पूरा विस्तार में समझाऊंगा। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आगे फ्यूचर कैसा होगा, कामकाज के बारे में पूछा है, मेन आपने सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, विवाह का जो कैसा होगा, ये आपके सवाल हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली बनती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, ये है छठा, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। ये सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। आठवें घर से उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके है काम काज का घर। 11वां घर है लाभ, आमदनी। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद करो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे मान लो आपने देखना है, अपने काम काज के बारे में जानना है आपने, तो काम काज का जो घर है वो है ये 10वां घर। 10वें घर से काम काज देखा जाता है। अब 10वें घर में एक नंबर लिखा है, एक नंबर, एक है मेष राशि, इसका जो मालक है वो है ये मंगल। तो आपके काम काज के लिए हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके हमने देखने हैं छोटे भाई बहन, तो छोटे भाई बहनों का घर है तीसरा, तो तीसरे घर से छोटे भाई बहन देखेंगे। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, माल किसका बना बुध, तो छोटे भाई बहनों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाएगा। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर वैसे तो हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। तो सवाल कि अभी आपके ऊपर दशा किसकी चल रही है। दशा होती है दो प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। कब चली है, 2010 में चली है, ख़त्म होगी 28 में जाके। मतलब पिछले आपके ऊपर 14 साल से राहु की भाई दशा चली हुई है, अभी भी 4 साल की पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। राहु का अभी असर है कितना आपके ऊपर, वो है 80%। आपकी जो 100 में से 80% लाइफ में आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी कारण है राहु ग्रह। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है शुक्र की। ये जनवरी 22 से चली हुई है, पिछले 3 साल हो चुके हैं, अभी जनवरी 25 में वही 10-15 दिन में ख़त्म होने वाली है। तो हमने क्या देखा कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस राहु ग्रह का और दूसरा असर है शुक्र ग्रह का। अब ये शुक्र की तो चलो अभी दशा खत्म हो जाएगी, लेकिन जो राहु की दशा अभी भी 3-4 साल की पड़ी और पिछले कई साल हो चुके हैं, 14 साल। और आपके मैंने क्या बोला कि आपके जीवन में भी जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। अब देखो जी, आपका जो राहु है अगर तो ये कुंडली में अच्छा है फिर तो आपके जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा, अगर बुरा है तो करेगा बुरा ही बुरा। तो सवाल है कि राहु अच्छा है या बुरा है। तो राहु आपका मुझे बिल्कुल ख़राब लगा है, 100 में से 80% तक ख़राब फल देगा ये आपको। थोड़े बहुत अच्छे फल दे देगा लेकिन ज़्यादा ख़राब फल देगा। मतलब आप ये समझ लो आपका अभी जो समय चल रहा है ये बुरा समय चल रहा है, आपका ख़राब समय चल रहा है। तो सवाल है कि राहु क्यों मैंने ख़राब बोल दिया, भाई क्या कारण है, तो विस्तार में समझाता हूँ। राहु जहाँ बैठा है वो है दूसरा घर, और आपको मैंने बोला था ये जो दूसरा घर है इस घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे।
अगर आपका धन जोड़ना देखना कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरा घर परिवार का भी होता है, आपका परिवार कैसा होगा, आपकी वाणी कैसी होगी। और आपको मैंने क्या बोला था कि घर का मालिक देखो। अब यहाँ पे देखो जी, दूसरे घर में नंबर लिखा है 5 नंबर, 5 है, सिंह राशि, मालिक है ये सूर्य है। तो हमें दूसरे घर के मालिक सूर्य को देखना पड़ेगा आपके धन जोड़ने के लिए, परिवार और वाणी के लिए। और सूर्य के अलावा दूसरे घर में राहु बैठा है, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले राहु की बात करते हैं। तो राहु जहाँ बैठा है दूसरे घर में, वो किसका घर है, सूर्य का घर है। और राहु जो है सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। मतलब राहु आपका मुझे क्यों ख़राब लगा, क्योंकि वो जहाँ बैठा है वो दुश्मन के घर में बैठा है, इसकी वजह से राहु खराब फल देगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मेरे घर में आया है मेरा कोई दुश्मन, जिसको मैं दुश्मन मानता हूँ। दुश्मन मेरा घर में आ चुका है चोरी छिपे, घर में आके क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा वो, मेरे घर का वो सामान तोड़ देगा, मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज, क्योंकि भाई मेरा दुश्मन मेरे घर में आया है, सीधी सी बात है, घर का नुकसान करेगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये अपने दूसरे घर में सूर्य दुश्मन के घर में बैठा है, सूर्य को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, तो इसलिए राहु आपका है खराब। अब सवाल कि खराब फल क्या देगा, तो कहाँ बैठा है, दूसरे घर में, धन के घर में। तो राहु आपको भाई धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। सबसे बड़ी धन की हानि होगी, धन खर्च होगा, धन आप जोड़ नहीं पाएंगे। आपका जितना मर्जी धन कमा लो, धन आपका खर्च होता रहेगा। धन को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत राहु की वजह से आपकी लाइफ में धन को लेकर आएगी। धन फंस जाना, धन नष्ट हो जाना, धन कम आना लाइफ में, धन की चिंता होना, धन खर्च हो जाना। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को भी लेकर दिक्कतें आती हैं, जहाँ तो परिवार से बनती नहीं या परिवार से दूर जाना पड़ता है। दूसरा अगर वाणी का है, वाणी कठोर होती है। ये राहु आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और आपके गुस्से की वजह से भी आपके काम बिगड़ेंगे। इसकी 3 दृष्टियाँ हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, यहाँ पे भी नीच राशि है, छठे घर को भी खराब कर देगा। छठा घर रोग का, आपको राहु रोगी बनाएगा। छठा घर कर्जे का, कर्जदार भी बना सकता है राहु, काफ़ी लोग आपके कर्जदार होने के भी। तो कोशिश करें भाई कर्जा मत लेना, कोई ऐसा पैसा लेके बिजनेस शुरू मत करना, आपको कर्जदार होना पड़ सकता है। छठा घर शत्रु का, राहु शत्रु बढ़ाएगा। और भी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, स्ट्रगल बढ़ाएगा, दिक्कतें परेशानियाँ। 9वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, काम काज का जो घर है वहाँ पे शत्रु राशि है, मंगल की राशि, काम काज में भी दिक्कतें पैदा कर देगा। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, हजारों दिक्कतें राहु आपको देगा। सीधी सी बात है, बस स्ट्रगल बढ़ाएगा, रुकावटें देगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, चिंता, भाग दौड़, किस्मत साथ नहीं देगी। आपके काम में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। कोई भी काम करोगे, काम आपका आसानी से बनेगा नहीं। जो मर्जी काम कर लो, वो काम ऐसा नहीं कि आपने काम शुरू कर दिया तो तुरंत आपका बन जाएगा, नहीं बनेगा भाई। परेशान हो जाओगे, भाई काम क्यों नहीं बन रहा मेरा, क्यों परेशानियाँ आ रही हैं, राहु की वजह से हैं। तो मतलब अगर आपने राहु को सही कर लिया, सीधी सी बात है, पूरी लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी में, हज़ारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब यहाँ पे राहु को सही कैसे करना है, सवाल ये है। तो इसके जो उपाय हैं आपको करने पड़ेंगे। देखो जी, एक उपाय से काम चलेगा नहीं, इसके भी मैं आपको काफ़ी उपाय बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है, आप इसके मंत्र एक बार पूरे करो। मंत्र हैं 18,000। ये मंत्र आपने शुरू करना है शनिवार संकल्प लेके। जो अभी शनिवार आएगा, शनिवार की वेट करो, शनिवार को शुरू करना। संकल्प कैसे लेना आपको मैं वीडियो भी अलग से भेज दूंगा, वैसे फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शनिवार को आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल प्लीज़ मुझे ना मिले, मुझे अच्छे फल आप दो। इसलिए आपके जो मंत्र है 18,000 वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके शनिवार को दिन ये मंत्र शुरू करना। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। तो ये मंत्र आप पूरे करने में आपके चाहे लग जाएँ 11 दिन, चाहे 21 दिन, चाहे 40 दिन लग जाएँ, चाहे आपके 2-3 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं, मंत्र एक बार पूरे कर लेना। मंत्र है ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। या फिर आप ये कर लो ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, वो आपकी मर्जी है, दोनों सही है मंत्र। और मंत्र पूरे करके फिर इनको छोड़ देना, लंबे समय के लिए मत करना। मंत्र एक बार पूरे कर लो, फिर छोड़ के आप फिर आपने जो दूसरे उपाय करने वो लिखो। मतलब पहले मंत्र आपने करने हैं, सबसे फर्स्ट काम है मंत्र पूरे करो। फिर दूसरा जो उपाय है वो है राहु कवच का पाठ। ये पाठ है, वो मंत्र है, ये पाठ है, तो ये पाठ पढ़ना शुरू कर दो। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं 2 पाठ, दोनों पाठ पढ़ा करो या इनकी ऑडियो लगा के सुनना है आपने, और इनको कोशिश करो 2-2, 3-3 बार पढ़ा करो। 2-2 मिनट के पाठ हैं, अगर तो पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या इनको सुन लिया करो शाम के समय या रात के समय।
और ये जरूर करने, ये कंपलसरी है आपके लिए दोनों पाठ। लेकिन पहले मैं फिर बोलूँगा मंत्र एक बार पूरे करके फिर ये पाठ पढ़ने शुरू कर देना। चौथा उपाय तो मैं बोलूँगा चाहे कल से शुरू कर दो, वो है राहु का दान किया करो। ये चाहे आज से शुरू कर दो, कल से शुरू कर दो। दान की वीडियो देख लेना, क्या दान इसका होता है, और जो आपको दान सही लगे वो दान कर दिया करो। पाँचवा उपाय है, राहु जो है एक दानव ग्रह है, ये आसानी से सही नहीं होता। इसको सही करने के लिए आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहला नंबर है शिव जी। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे भी राहु अच्छा होगा। तो शिव जी की पूजा उपासना में क्या किया करो, कोशिश करो रोजाना शिव जी के मंदिर जाने की। नहीं जा सकते, घर पे बैठ के अपने पूजा स्थान में शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो सुबह के टाइम। तो शिव जी के लिए मैंने क्या बोला, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये जाप करना है, चाहे घर पे कर लो चाहे शिव जी के मंदिर में जाप के कर लो। पूरी भावना से सुबह के टाइम कम से कम 10-20 मिनट आपने जपना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पूरी भावना आंखें बंद करके। और हनुमान जी की पूजा उपासना करते उससे भी राहु अच्छा होता है। अब हनुमान जी का भी सुबह शाम दोनों टाइम रोजाना पाठ पढ़ना है। सुबह भी पाठ पढ़ो, शाम को भी पढ़ो। कौन से पाठ, सुबह आप संकट मोचन पढ़ लो, साथ में हनुमान चालीसा पढ़ लो, और रात को बजरंग बाण पढ़ लो। ऐसे पाठ रोजाना पढ़ा करो, सुबह शाम 2-2 3-3 पाठ। और बाकी एक दुर्गा चालीसा का पाठ से भी राहु अच्छा होता है, वो भी आप पढ़ सकते हो रोजाना। तो ये है दुर्गा जी, हनुमान जी, शिव जी, इनके जो पाठ बोले वो पढ़ने हैं। अगर इनके घर के आसपास आपके मंदिर है, मंदिर भी इनके माथा टेकने जा सकते हो। और बाकी नीले कपड़े कम यूज़ करो, बल्कि नीली वस्तुओं का दान करना है। दान की वीडियो को जरूर देख लेना, क्या है दान। और एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा कि राहु की महादशा आने पर क्या उपाय किए जाते हैं, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। वैसे भी आपको मैंने पहले बता दिया कि आपकी पूरी कुंडली में देखो जी, ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं। चंद्रमा उच्च का बैठा है, मंगल अच्छा, मतलब आपका बुरी बात क्या है कि जो ग्रह आपके अच्छे हैं उनकी दशा नहीं चल रही, और जो ग्रह खराब है उसी की चल रही दशा आपकी। तो ये आपके लिए समय मतलब बुरी बात है। और पिछले देखो 14 साल से चल रही दशा। तो अब आगे बढ़ते हैं। और ये दान क्या करता है, ये जो 19 डिग्री है इसकी पावर बिल्कुल जीरो हो जाएगी, शांत हो जाएगा, मतलब इसका बुरा फल बिल्कुल कम हो जाएगा। दान जरूर करना है, वीडियो देख लेना जरूर। अब देखो जी, आपके ऊपर दूसरी दशा चल रही शुक्र की, वैसे वो खत्म होने वाली है, बस 25 जनवरी 25 में ख़त्म हो जाएगी। और पिछले 3 साल से चली हुई थी जनवरी 22 से। इसकी भी बात कर ही लेते हैं कि शुक्र कैसा है। तो शुक्र आपका वैसे मुझे अच्छा लगा है। शुक्र आपका यहाँ पे बैठा है देखो जी, इस घर में, 7वें घर में। 7वां घर पहले समझो किसका है। 7वां घर है आपकी कुंडली में आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी हमने पत्नी देखनी है कि वो कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला जरूर नोट रखना कि घर का मालक जरूर देखना है। तो पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में क्या लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक है शनि। तो पत्नी के लिए हमें इस शनि को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। और शनि के अलावा 7वें घर में शुक्र भी बैठा है और मंगल भी बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो दोनों में पहले मैं शुक्र की बात करूंगा। तो शुक्र देखो जी बैठा है 7वें घर में, और 7वें घर में जो 10 लिखा है शनि का घर है। और शुक्र शनि के घर में आके बैठा है, और शुक्र शनि को अपना दोस्त मानता है। जैसे कि मेरे घर में आया है मेरा कोई दोस्त आएगा घर में मेहमान बन के, इसकी वजह से वो मेरे घर का अच्छा करेगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। तो वो यहाँ पे शुक्र अच्छा क्यों है, क्योंकि दोस्त के घर में बैठा है। तो शुक्र 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में, तो पत्नी घर का अच्छा करेगा, पत्नी के लिए अच्छा है। और शुक्र की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो शुक्र का घर है इस कुंडली में, ये 11वां घर। 11वां घर कुंडली में होता है लाभ का घर, यहाँ से लाभ देखा जाता है, आमदनी देखी जाती है, इच्छा पूर्ति देखी जाती है। और 11वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक कौन बना शुक्र, और वो कहाँ बैठा है पत्नी घर में। मतलब 11वां घर लाभ चला गया पत्नी घर में। 11वां घर आमदनी चलेगी पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति पत्नी घर में। शुक्र ही दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, पत्नी के आने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, और भी आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे पत्नी के आने के बाद। और शुक्र इस घर का भी मालक है 4थे घर का, क्योंकि 4थे घर में 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र। और 4था घर होता है माता, मकान, वाहन। शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको मकान वाहन चलेगा पत्नी घर में। पत्नी के आने के बाद आपको मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। भाई शुक्र पत्नी के लिए बहुत अच्छा है। पत्नी आएगी आपकी किस्मत चमक जाएगी, शुक्र ही दिखा रहा है। पत्नी आपकी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, पत्नी शुक्र ही दिखा रहा है। तो शुक्र पत्नी के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में जो मंगल बैठा है पत्नी के लिए, मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो मंगल जहाँ बैठा है 7वें घर में, वहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि, जो कि मंगल की है उच्च राशि। और ये है एक बहुत बड़ी अच्छी बात। तो मंगल भी भाई 7वें घर का अच्छा करेगा, उच्च का बैठा है पत्नी घर में। तो मंगल भी दिखा रहा है कि पत्नी के लिए अच्छा है। और मंगल का अपनी इस कुंडली में 2 घर हैं, एक तो मंगल का घर है ये 10वां घर।
10वां घर मैंने बोला है कामकाज का है, पिता का है, सरकार और मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में नंबर 1 लिखा है मेष राशि, इसका मालक है मंगल और वो यहाँ पे बैठा उच्च का, मतलब 10वें घर से 10वें घर में उच्च का बैठा है। मंगल ही दिखा रहेगा आपको कामकाज का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और 10वां घर का मालक मंगल भी जाके पत्नी घर में बैठा है। मंगल भी दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपका काम का चलना शुरू हो जाएगा, आपको मान प्रतिष्ठा मिलनी शुरू हो जाएगी। और भी आपको, और मंगल ये दिखा रहा है कि हो सकता है आपकी पत्नी भी जो है काम काज करने वाली हो। और मंगल इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 5वें घर का। 5वें घर में क्योंकि 8 लिखा है मालक मंगल है। 5वां घर संतान का है, संतान के घर का मालक मंगल उच्च का है, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि बुद्धिमान। और 5वां घर प्रेम का है, प्रेम चला गया पत्नी घर में। मंगल ही दिखा रहा है कि आपका प्रेम विवाह भी होगा, काफ़ी बड़े योग हैं आपके प्रेम विवाह के। तो मंगल शुक्र यहाँ पे पत्नी के लिए अच्छे हैं, बल्कि ये दिखा रहे कि पत्नी आएगी तो किस्मत आपकी चमकेगी। लेकिन मंगल थोड़ा सा क्रूर है, यहाँ पे मंगल दोष भी वैसे बनता है, लेकिन ये ज़्यादा लागू नहीं होगा। फिर भी थोड़ा सा विवाह में देरी होना, थोड़ा सा पत्नी से मन मुटाव थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं वैसे थोड़ा सा होगा। बाकी पत्नी के आने के बाद पूरी तरह से भाग्य साथ देगा, चीज़ें सभी मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जैसे मैंने शुक्र के बारे में बताया है। लेकिन 7वें घर के माल शनि को भी देखना पड़ेगा, और शनि यहाँ पर बैठा है 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, ये भी एक अच्छी बात है। मतलब शनि 7वें घर का मालक भाग्य घर में बैठा, मतलब पत्नी चलेगी भाग्य घर में। कमाल की बात है, शनि भी दिखा रहे कि पत्नी आएगी, भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा भाई आपका। तो 3 ग्रह ये दिखा रहे हैं कि पत्नी आएगी, किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी। शनि दिखा रहा कि पत्नी आएगी, भाग्य साथ देगा। शुक्र दिखा रहा पत्नी आएगी, इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, मकान वान का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल दिखा रहा पत्नी आएगी, काम का चलना शुरू हो जाएगा। भाई विवाह करा लो भाई, सीधी सी बात है, विवाह करा ले, अपने आप आपकी किस्मत चमक जाएगी, सीधी सी बात है। और वैसे प्रेम विवाह के भी योग हैं। लेकिन ये मंगल शुक्र काम को बनाते हैं बंदे को, और ये काम को जहाँ तो आपकी पत्नी को बनाएंगे, जहाँ आपको भी बना सकते हैं। काम वासना बढ़ती है, काम वासना की वजह से कई बार एक्स्ट्रा फिर भी बढ़ते हैं, या तो आपकी पत्नी के एक्स्ट्रा फिर करा सकता है या आपके करा सकते हैं एक्स्ट्रा फिर, ये बता पाना भी मुश्किल है मुझे। बाकी आपके यहाँ पे मैं चंद्रमा की बात करूँ, ये भी बड़े लेवल पे अच्छा है। चंद्रमा है इस घर का मालक पहले घर का। पहले घर से आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक देखेंगे। और पहले घर में 4 लिखा है ये है कर्क राशि, मालक है इसका चंद्रमा। तो पहले घर का मालक चंद्रमा देखना पड़ेगा, और वो बैठा है 11वें घर में। एक तो घर भी अच्छा, ऊपर से वहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में उच्च का बैठा है। बहुत अच्छी बड़ी बात है कि चंद्रमा आपका उच्च का बैठा है, और है भी लग्नेश। लग्नेश का उच्च का बैठना बहुत अच्छा होता है, मतलब चंद्रमा आपके पहले घर का अच्छा करेगा। शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और कहाँ बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में, आपको बड़े बड़े लाभ देगा, आमदनी देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। लेकिन देखो जी दिक्कत वही है, दशा अच्छी नहीं चल रही आपकी। मान लो आपके ऊपर चंद्रमा की दशा आज होती, समय अच्छा होता, मंगल की दशा होती, समय अच्छा होता। दशा किसकी चल रही? जो खराब है भाई, कैसे काम चलेगा? तो चंद्रमा तो बेचारा अच्छा है। और बाकी आपकी बात करते हैं सूर्य की, और ये भी आपका मुझे ख़राब लगा है, इसको भी थोड़ा सा विस्तार में समझा देता हूँ। सूर्य क्यों खराब है? सूर्य, और एक और बात, अभी जैसे शुक्र की चल रही दशा 3 साल से, शुक्र भाई अच्छा है आपका, मतलब जो पिछले 3 साल से आपका समय चल रहा है, आप समझ लो अच्छा है, ये आपकी आमदनी, लाभ और भी चीज़ अच्छी दे रहा है। लेकिन अब इसकी दशा के आने के बाद, अभी मतलब 25 जनवरी 25 के बाद आपके ऊपर जो आने वाली है वो सूर्य की दशा। और ये सूर्य की दशा पूरे अभी ये 1 साल चलेगी, मतलब 25 जो पूरा है इसमें आपकी सूर्य की दशा चलेगी छोटी। तो आपके ऊपर सूर्य का भी असर होगा, और ये समय आपका थोड़ा सा बेकार समय होगा। तो क्योंकि सूर्य आपका बैठा है 6ठे घर में, खराब घर में। 6ठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो सूर्य खराब होने का कारण है वो 6ठे घर में बैठा है, ऊपर से इसके ऊपर पड़ रही है राहु की 5वीं दृष्टि। सूर्य क्या खराब फल देगा सवाल ये है। सूर्य इस कुंडली में है जिस घर का मालक, मालक किस घर का है? ये दूसरे घर का। ये जो दूसरा घर आपको मैंने बोला था आपके धन जोड़ने का घर है, परिवार का है, वाणी का। और दूसरे घर में क्या लिखा है? 5। 5 है सिंह राशि, मालक देखना पड़ेगा सूर्य को कि वो कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। और सूर्य चला गया खराब घर में, तो सूर्य आपको मतलब दूसरे घर का धन का मालिक। देखो धन चला गया आपका 6ठे घर में। 6ठा घर किसका है? रोग, शत्रु, कर्जा, धन, रोग। सूर्य आपका धन खर्च कराएगा कहाँ पे? बीमारी के ऊपर धन खर्च होगा, क्योंकि 6ठा घर बीमारी का है। शत्रु का भी है धन, शत्रु, शत्रु के द्वारा धन की हानि होना। या 6ठा घर कर्जे का है, धन, कर्जा। सूर्य आपको भाई कर्जदार भी बना सकता है, और अभी जो साल चला है इसमें कर्जा लेने से बचना है, क्योंकि कर्जदार होने के काफ़ी योग आपके दिख रहे हैं। मतलब अभी जो सूर्य की दशा चलेगी इसमें आपको धन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। धन खर्च होगा, बीमारी के ऊपर खर्च होना, या दुश्मन के द्वारा धन की हानि होना, या कर्जदार हो जाना। सूर्य पिता का कार्य का पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। सरकार का कार्य का सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी। वैसे सूर्य 6ठे घर में एक कंपटीशन का घर होता है। सूर्य 6ठे घर में जब होता है सरकारी नौकरी का योग बनता है, तो आपका जो इच्छा हो रही है सरकारी नौकरी में जाने की, उसका कारण है एक तो सूर्य है, और दूसरा है मंगल उच्च का बैठा 10वें घर का मालक है। सरकारी नौकरी के योग तो हैं आपके, लेकिन आपका काम आसानी से बनेगा नहीं। कारण है
बड़ी दशा राहु की है, वो आपका काम बनने नहीं देगा। और अभी जो ये साल अभी चला है जो 25 पूरा, इसमें आपके ट्राई कर लो, इसमें योग है आपके सरकारी नौकरी का, क्योंकि इसमें सूर्य की चलेगी दशा, नौकरी आपकी लग सकती है। बाकी सूर्य के उपाय आपको मैं बताने वाला हूँ, वो जरूर करो। सूर्य अच्छा होगा तो नौकरी आपकी आसानी से लग जाएगी। और सूर्य के उपाय करने से आपकी जो धन संबंधी दिक्कतें वो भी दूर होंगी। धन आएगा लाइफ में, धन खर्च नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी, पिता को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, राइट आँख में दिक्कत नहीं होगी, और नौकरी के भी आपको योग बन सकते हैं। तो सूर्य के जो उपाय हैं, पहला उपाय है आप सुबह के टाइम सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है वो पढ़ा करो। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, ये पाठ है, सुबह के टाइम पढ़ना है या इसको सुना करो। दूसरा है सूर्य कवच का पाठ आपने पढ़ना है। 2 पाठ हैं, दोनों पाठ पढ़ सकते हो। तीसरा है एक माला कम से कम सूर्य का मंत्र जप कर लिया करो, ज़्यादा नहीं, एक या 2 माला जरूर करना है। ओम गृणी सूर्य नमः, सुबह के टाइम। तो तीनों उपाय करने हैं सुबह के टाइम, कम से कम 1 साल। अभी जो पूरा 25 है, ये 25 तक ये आपने उपाय करने हैं तीनों। चौथा उपाय भी कर सकते हैं, सूर्य को जल भी दे सकते, सूर्य को सुबह के टाइम जल दे दिया करो। तो आपके देखो जी, हमने राहु देखा जो कि खराब है, चंद्रमा देखा अच्छा है, मंगल देखा वो अच्छा है, शुक्र अच्छा है, शनि अच्छा है, शनि सूर्य देखा वो भी खराब है, छठे घर में ऊपर से राहु से पीड़ित है। इसी घर में बुध बैठा है, बुध रले मिले फल देगा। तीसरे घर का मालक है, पराक्रम में हानि करता है इसकी, ये भी थोड़ा सा रले मिले फल देगा, खासकर इसकी दशा में थोड़ा सा। बाकी आपका ये जो 8वें घर में केतु है, रले मिले फल देगा। लेकिन गुरु की बात करनी बाकी, अभी इसकी मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। ये जो शनि बैठा है, ये है ये जो 9वां घर, देखो जी गौर से समझो, 9वां घर किसका होता है? भाग्य का होता है। अगर आपका हमने भाग्य देखना कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर में लिखा है नंबर 12 होती है मीन राशि, इसका मालक बनता है गुरु। तो गुरु को देख के डिसाइड होगा आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य कहाँ पे साथ देगा। और गुरु आपका यहाँ बैठा है 8वें घर में, मतलब गुरु आपका मुझे खराब लगा है, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल, क्योंकि एक तो ये 8वें घर में बैठा है खराब घर में, ऊपर से शनि का घर है और ऊपर से 0 डिग्री का है, साथ में केतु के बैठा। कई कारण हैं, एक तो 8वां घर, दुश्मन की राशि, 0 डिग्री, केतु के साथ बैठे है, तो भाग्य भंग योग बना हुआ है। गुरु भी दिखा रहा है कि भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा, भाग्योदय करने के लिए काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ लाइफ में आएंगी, लेकिन भाग्य ज़रा साथ देता। अगर आप घर से दूर जाएंगे, जन्मभूमि से दूर, जो आपकी जन्मभूमि है, अगर उससे दूर जाते हो फिर आपका कुछ भाग्य साथ देगा। खासकर गुरु की दशा में आपके जन्मभूमि से दूर जाने के योग बन सकते हैं जब गुरु की दशा चलेगी आपकी 28 के बाद। और जन्मभूमि कौन सी? जो आपने लिख रखी है, जैसे कि आपने लिख रखा है यहाँ पे, ये लिख रखी है भुवनेश्वर, ये जन्मभूमि आपकी है। इससे अगर आप दूर चले जाते हैं आपको फायदा होगा, खासकर गुरु की दशा में। गुरु के पास जरूर करो, इससे आपका भाग्य साथ देगा भाई, सबसे बड़ी है, क्योंकि भाग्य का साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु का अभी वैसे दशा तो है नहीं इसकी, आगे दशा में उपाय ज़्यादा करने हैं। फिलहाल अभी भी 1-2 इसका उपाय कर लो, वो है गुरु का मंत्र याद कर लिया करो सुबह का टाइम, इसका भी 1-2 माला मंत्र कर लो। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। आपको देखो जी, मैं सभी उपाय जो बताए हैं, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि एक साथ ही शुरू कर दो भाई, ऐसा मत सोचना। गुरु का मंत्र आप ऐसे करो भाई, रुक जाओ, चाहे आप 2-3 महीने के बाद ये मंत्र शुरू कर देना, पेंडिंग में रख लो इसको। लेकिन सूर्य के तो उपाय अभी शुरू कर ही देना संडे को, क्योंकि सूर्य की दशा बस आने वाली है 10-15 दिन के बाद। और राहु के उपाय भी शुरू कर दो। चंद्रमा के उपाय नहीं करने, शनि के उपाय रहने दो, मंगल के उपाय रहने दो, शुक्र के उपाय रहने दो, बुध के उपाय रहने दो, केतु के रहने दो। गुरु का मंत्र जरूर कर लो, लेकिन 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना चाहे। तो दोबारा रिपीट कर दूँ कि आपकी कुंडली में सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि आपकी चल रही राहु की दशा, और वो ग्रह आपका सबसे ज़्यादा खराब है। राहु सही होगा तभी दिक्कतें आपकी दूर होंगी। तो राहु के लिए राहु के मंत्र सबसे पहले तो पूरे कर लो, उसके मंत्र पूरे होने के बाद दोनों राहु के जो पाठ है, राहु कवच स्रोत, इनको रात के समय पढ़ा करो या शाम के समय, या सुना करो ज़्यादा से ज़्यादा। दान करना है राहु का, दान की वीडियो आपको मैं भेजूँगा, उसको देख लेना। और राहु के लिए मैंने बोला था शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनके पाठ पूजा किए जाते हैं, इनके आप पाठ पूजा जो मैंने आपको बताए वो करने हैं, और इनके मंत्र भी जाना शुरू कर देना। और बाकी अभी संडे से सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है और सूर्य कवच का पाठ दोनों पढ़ने हैं या सुनने हैं 1 साल तक। सूर्य का मंत्र आप भी कर सकते तो 1 माला कर लिया करो, ओम गृणी सूर्य नमः, और सूर्य को जल दिया करो। और गुरु का मंत्र 1-2 महीने के बाद चाहे शुरू कर देना। बाकी पत्नी का पक्ष बहुत अच्छा है, पत्नी आएगी, किस्मत चमकेगी, संतान का भी सुख बहुत अच्छा है। और भी और आगे जो दशा आपकी गुरु की चलेगी वो भी, क्योंकि थोड़ा सा आपका दिक्कतें देगा आपको, लेकिन वो इतना नहीं, राहु तो बहुत ज़्यादा आपका है। बाकी गुरु के पाए उस समय करना ताकि वो दशा अच्छी जाए।
इसके अलावा देखो जी, फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी या कुछ आपने पूछना होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके दोपहर को पूछ लेना। आपने बोला था मोतीदार कर रखा है, ठीक है वो कर सकते हो। और रातन फालतू में कोई दान मत करना। नीले कपड़े कम यूज़ किया करो, बल्कि नीली वस्तुओं का दान किया करो। और जितना हो सकता है धार्मिक बनो, धर्म का सहारा लोगे फिर राहु कष्ट नहीं देगा। कर्म अच्छे करो, बुरे कर्मों से बचना है। बुरा कर्म जैसे कि अगर आप, जैसे आपने साथ लिख भी रखा था मीट खाते हैं, भाई बिल्कुल मीट खाना बंद कर दो। आपका आधे ग्रह ऐसे अच्छे वैसे सही हो जाएंगे अगर मीट खाना आपने बंद कर दिया। आप खुद सोचो, एक तरफ आप, हाँ मीट तब खाओ अगर आपके शरीर को ज़रूरत है, कि आपको डॉक्टर ने बोला कि आप भाई बीमार पड़ रहे हो मीट खा लो, आपका पहले ही वेट क्वांटल से ऊपर है, क्यों मीट खा रहे हो भाई बताओ। मीट मत खाओ भाई, अंडे मीट खाने से बचो, बेईमानी करने से बचो, ईमानदार बनो, लोगों की हेल्प करो, गुस्सा करने से बचो, सुबह शाम भगवान की पूजा उपासना करो, शिव जी का मंत्र सुबह करो, हो सके हनुमान जी के जो पाठ बोले वो पढ़ो। कर्म अच्छे करो भाई, कर्म अच्छे करोगे अपने आप भी कुंडली अच्छी बनेगी, कर्म कुंडली बनती है कि वो अच्छी होगी।